देखिए, अगर आईसीआईसीआई बैंक प्लस एचडीएफसी बैंक की अच्छी खबरों पर अगर आज बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं आया तो फिर तो मतलब आप समझ जाइए कि थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मेन चीज़ क्या है, 42,000 का पुट और 42,500 की कॉल, इन दोनों में बहुत ही ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। मैं एक चीज़ कही थी बैंक निफ्टी में, हमेशा से कह रहा हूँ मैं कि मई में शायद ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी टेस्ट करेगा, लेकिन एक बड़ी रैली के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन आया और अब 41,500 के ऊपर अगर आप टिके तो मुझे लग रहा है कि बड़ी तेज़ी आएगी। वो जो कंसोलिडेशन था आशीष, वो हो चुका है। एक हफ्ते तक लीडरशिप पॉकेट ने कंसोलिडेट किया है। मेरे ख्याल से अब वापस, अगर आपने पिछली पोजिशनल रैली मिस कर दी थी तो एक फ्रेश पोजिशनल व्यू लेने का टाइम अब आ गया। तो निफ्टी है उसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज डिफेंड किया। एक्चुअली पांचों के पांचों दिन, ये देखिए उस दिन 17,555 तक गए थे हम, पांचों के पांचों दिन निफ्टी ने 200 डे मूविंग एवरेज को इंट्राडे में ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग में बचाया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ये आपको बता रहा है कि क्या स्ट्रेंथ है इनहेरेंट मार्केट में। बैंक निफ्टी भी अपना मंडे लो जो है 41,800 उसको बार बार डिफेंड कर रहा है, और दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी जो हमारा चैनल है उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी हालांकि ऑलमोस्ट अपर बाउंड्री पर ही है, कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी तो चैनल के अब काफ़ी ऊपर निकल गया है। बस एक मोड जो बिगाड़ा है पिछले 2-3 दिन में, वो एफआईआई और डीआई के आंकड़े, उनमें जो एफआईआई के आंकड़े हैं वो लगातार 5-6 दिन के अब सेल के आ गए हैं आज के नंबर्स, और आज के नंबर्स पर रिएक्शन 18% निफ्टी के नंबर्स बहुत अच्छे, प्लस उसमें आप एचडीएफसी ट्विंस का तड़का जोड़ दीजिए, करीब करीब 35% निफ्टी के लिए आज अच्छी खबर है। उसके बाद अगर नहीं चले तो मार्केट में मतलब चलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज चलना चाहिए। आज अगर नहीं चले तो फिर मार्केट फिर आपको शॉर्ट ट्रेड देगा। आज अगर नहीं चले निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अब आप पोजिशनल बाय की एक अप्रोच रखें, लेकिन आपको स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रखना पड़ेगा 41,500 का। वो क्यों रखना पड़ेगा आपको 600-700 पॉइंट का? क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है 2,000-2,500 पॉइंट के फ्रेश एक्सपेंशन की, जो पिछली बार भी हमने पूरा 2,000-2,500 पॉइंट प्ले किए थे। इस बार भी वही तैयारी है, तो 41,500 के स्टॉप के साथ आपको पोजिशनल ट्रेड लेनी होगी बैंक निफ्टी में। अगर आप लेकिन डे ट्रेडर हैं तो डे ट्रेडर के लिए फिर वही बात, 42,500 से 600 पर आप फिर प्रॉफिट टेकिंग करें। और फिर वही बात, अगर इतने अच्छे नंबर्स के बाद भी बैंक निफ्टी इस लेवल को रिजेक्ट कर रहा है, कौन सा लेवल, 42,500 से 600, अगर इसको रिजेक्ट कर रहा है, तभी वीकनेस के साइन आने के बाद ही आप सेल ट्रेड करेंगे। अगर वीकनेस के साइन आए, वो भी इंट्राडे में, तभी आप सेल ट्रेड लेंगे। और 42,700 के ऊपर तो खैर बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी, तो 42,500 के 600 अगर ये रिजेक्ट हो रहा है अच्छे नंबर के बावजूद, तब सेल करें, लेकिन सेल में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस रखें 42,700 का। और अगर 42,700 किसी कारण से निकल गया बैंक निफ्टी में, तो सीधा वो ऑल टाइम हाई की तरफ मूव आएगा, और एक्सपायरी भी है। और मई में तो खैर मेरा व्यू है कि ऑल टाइम हाई पर आएंगे हम। लेकिन एक चीज़ मैं और जोड़ दूंगा इसमें, क्योंकि हमने आईटी की बात बिल्कुल नहीं की है। बैंक निफ्टी में ये जो मूव चल रहा है अभी, ये अगले 2-3 महीने में बैंक निफ्टी को एक नियर टर्म पीक पे ले जाएगा। वहां पर बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगी, प्लस सारी की सारी बैंक्स की पीक अर्निंग्स प्राइस इन हो चुकी होंगी, और अगले क्वार्टर तक आईटी की सारी बॉटम अर्निंग्स भी प्राइस इन हो चुकी होंगी अगले क्वार्टर तक। सेकंड हाफ की बड़ी ट्रेड जो होगी, सेकंड हाफ की जून ऑनवर्ड्स, वो होगी सेल इन बैंक निफ्टी एंड बाय इन आईटी। ठीक है, तो अब आप उसको, जो लोग ईटीएफ के थ्रू अप्रोच करते हैं मार्केट को, उनके लिए अगले 3 महीने में बहुत अच्छा मौका मिलेगा निफ्टी आईटी का ईटीएफ लेने के लिए और बैंक्स में प्रॉफिट टेकिंग करने के लिए। लेकिन उसको हम तब एड्रेस करेंगे जब वो आएगा, अभी तो हम आज की बात कर रहे हैं।